हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सिस्टम का क्वेश्चन है हमारे पास। इस एग्जांपल के अंदर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमको यहाँ पे आर ए और आर बी ज्ञात करना है, यानी कि बी पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा और ए पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में बदलना, और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्या है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल है तो हमको इसका क्या बनाना है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर में कितना लग रहा है, 2 किलो न्यूटन। अब इसको हमको पॉइंट लोड बनाना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस है इसका 3, बेस इसका 3 है और हाइट इसकी 1। अगर नहीं दिया हुआ है तो 1 मानेंगे, अगर दिया हुआ है तो वो उसके हिसाब से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 3 इंटू 1। अब हमको पॉइंट फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया इंटू ये जो हमको फोर्स दिया हुआ है पर न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया, 3/2 इंटू यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये हमारे पास आ गया 3 किलो न्यूटन। अब हमारे पास क्या होता है, एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1, यानी कि ये इसकी हाइट है और ये इसकी चौड़ाई है। तो एरिया क्या हुआ, 1 इंटू 1, ये एरिया हो गया, और ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 किलो न्यूटन। अब ये वाला फोर्स कहाँ लगेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फोर्स कहाँ लगता है, इसके बीच में, यानी बीच में लगेगा, तो ये कहाँ पे लगेगा, 1.5 पे, यहाँ से 1.5 पे। और ये वाला फोर्स कहाँ पे लगेगा, ये वाला फोर्स यहाँ से लगेगा h/3 पे और यहाँ से लगेगा 2h/3 पे। तो अगर 2h/3 इंटू 3 करोगे तो ये आप यहाँ से कितने पे लगाओगे, यहाँ से 2 मीटर पे लगाओगे, यानी कि ये फोर्स यहाँ पे लगेगा कितने मीटर पे, 2 मीटर पे इधर से और 1 मीटर पे इधर से। अब इसको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो आप क्या करोगे, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारी रोड हुई, और यहाँ पे क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है, यहाँ पे आर बी लग रहा है। अब आर बी रोलर है तो दो, एक लगेगा, इधर 2 लगेंगे, लेकिन दूसरे को हम लेंगे नहीं क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 4 किलो न्यूटन, यहाँ पे लग गया अपना 2 किलो न्यूटन, और यहाँ पे फिर लग रहा है 4 किलो न्यूटन। यहाँ पे यूनिट ध्यान में रखना, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन है, यानी कि ये फिक्स फोर्स है, ये भी हमारा पॉइंट फोर्स है, लेकिन 2 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है। अब यहाँ पे लगेगा वो कितना होगा, वो भी होगा हमारे पास 3 किलो न्यूटन। अब इसकी और इसकी डिस्टेंस हुई हमारे पास 1, इसकी और इसकी डिस्टेंस हुई 1.5, और यहाँ से इसकी और इसकी डिस्टेंस हुई 2, और यहाँ से डिस्टेंस हुई हमारे पास 2 + 1 3 4 और 5 मीटर, और इसकी टोटल हो गई 3 + 3 6। अब यहाँ पे दो चीजें लगाएंगे, समीशन एक्स समीशन वाई और समीशन मूवमेंट। तो अगर समीशन एक्स लगाऊंगा तो समीशन एक्स में तो कोई फोर्स है नहीं, यहाँ पे लगेगा, लेकिन उसके कंपोनेंट में कोई नहीं है, तो वो क्या हो गया, 0। अब लगाएंगे समीशन वाई इक्वल टू 0। तो वाई में क्या क्या है, यहाँ पे आर ए पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे -4 किलो न्यूटन नेगेटिव, -2 किलो न्यूटन, -4 किलो न्यूटन और -3 किलो न्यूटन, ये सब नेगेटिव में है, तो इनको माइनस ले लिया, तो ये 4 5 6 और 4 10 और 13, यानी कि माइनस का 13 और प्लस यहाँ पे आर बी लग रहा है, तो प्लस आर बी।
इज इक्वल टू 0। तो RA प्लस RB हमारे पास कितना हो गया 13 किलो न्यूटन। अब हमको मोमेंट लगाना है, समेशन मोमेंट को 0 करना है। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मोमेंट लूंगा, तो RA क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है 0 प्लस इसकी डिस्टेंस कितनी है 4 इंटू 1, लेकिन ये किस में आएगा नेगेटिव में, ये नीचे की तरफ ले जा रहा है, तो -2 इंटू 1.5 -4 इंटू 2 और -3 इंटू 5 प्लस RB इंटू 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हुआ -4 प्लस 3 सॉरी -3 -8 -15 इज इक्वल टू -RB इंटू 6। और यहाँ से अगर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 15 कितने होते हैं 27 और 30, ये -30 अपॉन -RB इंटू 6 और RB हमारे पास कितना आ जाएगा, RB आ जाएगा 5। RB 5 आ गया तो यहाँ पे RA कितना बच जाएगा, RA हो जाएगा 8 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन आपको लिखना जरूरी है, वरना आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि हम फोर्स को किसके साथ लिखते हैं, यूनिट के साथ लिखते हैं। तो ये हमारा RB हुआ और ये हमारा RA हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, इसका एरिया निकाला, एरिया इंटू फोर्स, ये हमने क्या किया उसका ये हमने उसका पॉइंट लोड निकाल लिया। इसके बाद में यहाँ पे एक और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, एरिया इंटू हमने ये किया तो हमारे पास क्या है, इसका फोर्स आ गया। अब हमने सबको पॉइंट फोर्स के रूप में लिख लिया और इसकी डिस्टेंस निकाल ली। अब समीशन एक्स लगाया, समीशन एक्स में एक फोर्स है, बाकी कोई फोर्स नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समीशन वाई लगाया तो ये सब हम नेगेटिव में मान रहे हैं, ये पॉजिटिव में मान रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ RA -13 टोटल हुआ 13 प्लस RB इक्वल टू 0, और ये हमारे पास कितना आ गया RA प्लस RB इक्वल टू 13। फिर हमने क्या लगाया, मोमेंट लगाया। मोमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं पहले से ही, इनकी डिस्टेंस हमारे पास है, तो हमने क्या किया RA की डिस्टेंस 0 हो गई, यहाँ से हमने मोमेंट लगाना चालू किया। फिर इस 4 इंटू 1 1.5 इंटू 2 और 2 इंटू 4 और 3 इंटू 5 एंड RB इंटू 6, इसकी कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास RB इंटू 5 किलो न्यूटन। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।